वेलकम, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप मुझे पता है कि आपने मेरा बेसिक जो वीडियो डाला है मैंने त्रिकोणमिति का, वो आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पिछले वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की जो सारणी, जो कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आती है और 10वीं के स्टूडेंट के लिए भी काफी है और हर बार आप उसे रटते हो। तो मुझे पता है आज के बाद आप उसे रटोगे नहीं, समझोगे सिर्फ, और किस तरह वो सारणी बनती है उसका पूरी तरह से आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और बात क्रम की बात करें तो मैंने आपको कल भी बताया था, सबसे पहले क्रम में क्या आता है आपका साइन थीटा, उसके बाद में क्या आता है कॉस थीटा, उसके बाद में सर टेन थीटा, उसके बाद में सर कॉट थीटा, उसके बाद में सर सेक थीटा और उसके बाद में कोसेक थीटा। अब सर ये कल अलग फॉर्मूले लिखे थे, आज हाँ सब पढ़ना पड़ेगा, 10वीं में आगे होगी, छोटे मालूम थोड़ी होगी। अब देखो अब इसमें कैसे याद करते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि साइन 0 का मान, कॉस 0 का मान, टेन 0 का मान, कोट यानी 0 डिग्री, एक सारणी में आता है आपका 0 डिग्री, उसके बाद में आपका आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको पूछ देगा ऐसे सवाल वैसे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपको पूछा जाएगा साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90, कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, इसी प्रकार सेक 60, किसी का भी मान पूछ सकते हैं। अब इतनी बड़ी सारणी याद तो रख नहीं सकते, याद तो नहीं रख सकते ना, इसीलिए हम ध्यान रखना है, यहाँ पर पढ़ेंगे किस प्रकार याद रखनी है, किस प्रकार समझनी, इसको सिर्फ समझना, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर बेसिक वीडियो देखिए, उसे समझिए, फिर आपको थोड़ी और सरल लगेगी ये, ठीक है। अब बात करते हैं, वैसे आपको पता होगा वर्ग और वर्गमूल के बारे में, वर्ग और वर्गमूल छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है सर वर्ग और वर्गमूल। जैसे कि मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 क्या होता है 4। अगर मान लो 7 का स्क्वायर करूँ तो 7 × 7 49, ये तो होता है वर्ग, ये तो होता है वर्ग, ऊपर 2 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है वर्ग यानी स्क्वायर भी कह सकते हैं उसको। अब एक होता है रूट या वर्गमूल, या तो हम क्या बोलते हैं वर्गमूल या क्या बोलते हैं रूट। जैसे मैंने इस वर्गमूल लगा दिया 4, क्या इसको बोल सकते हैं हम रूट, इसको भी हम कह सकते हैं वर्गमूल और या कह सकते हैं रूट। तो वर्गमूल 49 का मान क्या होता है 7 और वर्गमूल 4 का मान क्या होता है 2। कैसे, क्योंकि 2 का वर्ग क्या है 4, 7 का वर्ग क्या है 49, इसी प्रकार, ठीक है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा वर्ग और वर्गमूल। अब सारणी याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको सिर्फ साइन का मान मालूम है तो मेरी गारंटी है ये सब आपको आ जाएंगे। आपको सिर्फ साइन का याद करना है, अब याद भी करना नहीं, सिर्फ समझना है, सिर्फ क्या करना है आपको समझना है। अब शुरुआत करते हैं हम जब स्कूल में गए, अब स्कूल में जाते हैं हमको पहले सबसे पहले सिखाते हैं 1, फिर बाद में थोड़ी अगली क्लास में आते हैं तो पता चलता है कि सबसे छोटी संख्या तो 0, फिर और बड़े होते हैं मालूम पड़ता है कि सर माइनस भी संख्या है, तो अब इतना पीछे नहीं जाएंगे, हम 0 से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है 0, ठीक है, 0 के ऊपर 0 आ गए, उसके बाद में आता है 1, उसके बाद में आता है 2, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 4। वैसे एक और इसकी ट्रिक है, वो भी मैं बता दूंगा, अभी बताऊंगा, ये भी ध्यान रख लो। 0 1 2 3 4, अगर मुझे इनके मान याद करने तो क्या करना है, अब सभी के बट्टे में लगा दो आप 4, सभी के बट्टे में क्या लगा दो आप 4 4 4, सभी के बट्टे में क्या कर दो लगा ही दो बस। जैसा मैंने ये वर्ग और वर्गमूल क्यों बताया, इसीलिए क्योंकि इन सभी के ऊपर मुझे क्या लेना है वर्गमूल, क्या लेना है वर्गमूल। ये मैंने क्या लगा दिया इनके ऊपर, रूट या वर्गमूल भी कह सकते हैं, ठीक है, या वर्गमूल भी कह सकते हैं या रूट भी कह सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद रहता है ये मान तो ऐसे रखो कि 0 1 2 3 4 लिखो, उसके बाद सभी के बट्टे में क्या लगा दो 4। और दूसरा तरीका ये नहीं रखता है, दूसरा तरीका क्या है कि भाई जब मैं कहीं गया, दूध लेने गया, सब्जी लेने गया, कहीं पर भी गया, मेरे पास रुपए थे ही नहीं, जब मैं सब्जी लेने गया तो मेरे पास पैसे थे ही नहीं, तो वापस खाली हाथ लेकर लौट आया, यानी मैंने कुछ नहीं लाया, यानी 0 रुपये मेरे पास। अब मैं मान लो गया, बाजार गया, मान लो कोई मेहमान आ गया घर पे, दूध लेने गया, तो सबसे पहले मैंने दूध लाया, कितना लाया पाव लाया, कितना लाया पाव किलो यानी 250 ग्राम को, या फिर हम पाव को गणित की भाषा में लिखते हैं 1/4, क्या लिखते हैं हम 1/4, क्या लिखते हैं हम 1/4, ठीक है। अगर मान लो वापस घर आया और मेहमान आ गए, उसके बाद मैंने कहा पाव से तो कुछ नहीं होगा, आधा किलो ले रहा है, तो आधे किलो को हम गणित की भाषा में क्या लिखते हैं 1/2, इससे भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर वो मैंने कहा आधे किलो से कुछ नहीं होगा, आप ले आओ पौने किलो ले आओ, ठीक है सर मैं पौने किलो को गणित की भाषा में लिखते हैं 3/4, क्या लिखते हैं 3/4।
अब मान लो 4 मेहमान और आगे में मेहमान आज ही आने थे क्या, मैंने बोला कोई बात नहीं 1 किलो तू लेके आ जा बस, तो फिर 1 किलो लेके आ गया। अगर ये मान याद रहते हैं तो ठीक है, 0 1 2 3 4 लिखो, उसके बाद में 4 4 सभी के बट्टे में लिखा दो। ये मान याद नहीं रहते तो कोई जरूरी नहीं, 0 पाव आधा पौने किलो और 1 किलो, इनके ऊपर भी क्या लगा दो वर्गमूल। ये देखो 4 में 4 का भाग देंगे 1, 3/4 का 3/4, इन दोनों को आप काटोगे, 2 में 2 का भाग 1 बार और 2 में 4 का भाग 2 बार, और 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 जाएगा। ये रखो या ये रखो, आप किसी तरह से भी रख सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से सरल ये रहेगा, 0 1 2 3 4 लिखो और बट्टे में क्या लगाओ 4, बट्टे में 4 लगा दो, ठीक है। अब बात करते हैं 0 में 4 का भाग दूंगा, 0 में किसका भाग दे रहा हूं मैं 4 का, क्या आएगा 0 आएगा सर, पहले से पढ़ा है हमने, 0 में किसी का भाग देंगे 0 तो 0 ही आएगा। अब बताइए वर्गमूल 1 का मान 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 0 में 4 का भाग दिया तो 0, 0 का वर्गमूल क्या होता है 0, ठीक है। वर्गमूल 1 का मान सर वर्गमूल 1, वर्गमूल 1 का मान सर वर्गमूल 1 का वर्गमूल 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। वर्गमूल 4 का मान 2 होता है सर, 2/4 को हम काटेंगे, 2 में 2 का भाग 1 बार, 4 में गया 2 बार, 1/2। अब 1/2 का वर्गमूल करेंगे, अब किसका वर्गमूल करेंगे 1/2, तो वर्गमूल 1 का मान तो होता है 1 और वर्गमूल 2 का वर्गमूल 2, ठीक है। यहाँ पर वर्गमूल 3 का मान वर्गमूल 3 और वर्गमूल 4 का मान क्या होता है 2। 4 में 4 का भाग है 1 बार और 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब सर ये तो सिर्फ ये तो समझ में आ गया, आगे कैसे करें, आगे कुछ नहीं है, या आपने मान लिखे हैं, अब इसको घुमा दो, अरे भाई लास्ट स्टेशन है, अब कुछ नहीं होगा, वापस घूमना पड़ेगा, वापस क्या होगा रिवर्स होएगी गाड़ी, ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, ये √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/√2 ये यहाँ पर, और ये 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, और 0 आ जाएगा यहाँ पर। सर सिंपल है, तो बहुत पहले कहना था, अरे अब तो समझ लो, ये देखो 1 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आगे tan थीटा, अब tan थीटा बराबर आपको पता होगा, तो कल हमने एक सूत्र पढ़ा था फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो बेसिक क्लास में जाइए और उसे देखिए। tan थीटा बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा था sin थीटा बटा cos थीटा, और मैंने बताया भी था कि ये फॉर्मूला बहुत ही मोस्ट है, हर जगह पूछा जाएगा, हर जगह आपको लिखना पड़ेगा, पूछा तो नहीं जाएगा, अब खुद को लिखना पड़ेगा। अब sin बटा cos, अब sin क्या है सर, ये sin, cos क्या है, अब इसको इसके बट्टे में रखना है, अब 0 को 1 के बट्टे में रखेंगे तो क्या है, अब 0 को 1 के बट्टे में रखेंगे तो क्या आएगा सर 0 आएगा, तो 0/1 बराबर 0, 0 में किसी का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। अब देखो sin बटा cos 1/2 बटा √3/2 रखेंगे, तो देखो यहाँ पर 1/2 बराबर √3/2, बट्टे के अंदर बट्टे से क्या होगी पलट जाएगी, क्या होगी पलट जाएगी, हो जाएगी 2/√3, 2 से 2 आके कट गए, क्या आ गया 1/√3। अगर मान लो ये समझ में नहीं आए तो सीधा सा बताता हूँ मैं आपको, इसके अंश में इसके अंश का क्या देना है भाग, सर इसके क्या करो, साफ साफ बताओ ना, ये इसका अंश, साइन का अंश क्या है 1, अंश सर ये अंश क्या होता है, अरे भिन्न की कोई संख्या होती है, ऊपर वाली संख्या को कहते हैं अंश और नीचे वाली संख्या को कहते हैं क्या कहते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब ये अंश और ये अंश, इसके अंश में इसके अंश का क्या देना है भाग, इसके अंश में इसके अंश का क्या देना है भाग, इसका अंश क्या है सर 1, इसका अंश क्या है सर √3/2, ठीक है, सिंपल, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसका अंश 1, इसका अंश 1 में 1 का भाग दिया तो सर 1 आएगा, सिंपल। इसके अंश में इसके अंश का भाग देना है, √3 में 1, अब 1 का भाग आप किसी में भी दे दो, 1 का भाग आप किसी में भी दे दो, वही संख्या आएगी। अब सर आगे क्या करें, 1/0, सर आगे हमारा 1/0, सर इसके बराबर क्या होता है सर 0 होता है, नहीं 0 नहीं होता है, 1/0 सर 0 होता है, नहीं सर 0 होता है, तो कितना होता है सर अनंत होता है, ये अनंत, सर सबने बोला अनंत होता है, लेकिन अनंत होता कैसे है पता ही नहीं। हाँ सर आएगा तो अनंत आएगा, हाँ एक बार सर ने बताया था हमें क्लास में कि सर अनंत आता है, अनंत कैसे आता है, अभी देख कैसे आता है अनंत, ये अनंत ही क्यों लिखते हैं इसको। अब मान लो ध्यान रखो यहाँ पर, अगर मैंने कोई संख्या ली 500, क्या लिए ध्यान देना, क्या लिया मैंने 500, अगर मैं 500 में 500 का भाग देता हूँ कितनी बार जाएगा 1 बार, ठीक है। अगर मैं 500 में यहाँ पर ध्यान रखना पूरा
250 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 बार। ध्यान रखना पूरा, अगर 500 में मैं 100 का भाग देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 5 बार। अगर 500 में मैं 50 का भाग दूँ तो 10। 500 में अगर मान लो मैं 10 का भाग दूँ तो 50। अगर 500 में मैं कितना 5 का भाग दूँ तो 100। अब आप ध्यान रखोगे, जैसे जैसे भिन्न क्या हो रही है, छोटी, नीचे वाली संख्या क्या होती है, छोटी हो रही है, वैसे वैसे ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। संख्या छोटी हुई, ये मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक ऐसा समय आ जाएगा जब संख्या क्या आ जाएगी आपके, 0। क्या आ जाएगी, 0। तो जब हम 0 का मान रखेंगे तो संख्या क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। अब संख्या बहुत बड़ी क्या होगी, अनंत होगी। संख्या सबसे बड़ी, बहुत बड़ी क्या होगी, अनंत। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इसको अनंत लिखते हैं। ठीक है। अब सर ये तो समझ आ गया सर, बहुत सिंपल था। वापस वैसे ही जैसे ये साइन को घुमा के ऐसे लाया, इसको भी घुमा के क्या लाना है, ऐसे। ये अनंत आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये √3 बट यहाँ आ गया, 1 का यहाँ आ गया, ये 1/√3 आपका यहाँ आ गया, और 0 आ गया यहाँ पर। ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें बिल्कुल समझ में आ गया है। अब आगे क्या करें, अब आगे देखो यहाँ पर क्या है, sec थीटा। क्या है, sec थीटा। अब वापिस मैंने आपको बोला है, वीडियो नहीं देखा तो पिछली वीडियो में जाइए और वो वीडियो फॉर्मूला वाला पूरा याद करो, समझो, उससे बार बार मिलाओ। ठीक है। sec थीटा बराबर मैंने आपको पता होगा, आपको तो मैंने लिखवाया आपको 1/cos थीटा लिखवाया। चेक कर लो, अपनी कॉपी देख लो, नोटबुक अगर आपने मिलाया होगा तो। sec बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। हाँ सर, होता है। ये इसका क्या होता है, उल्टा। ये इसका क्या होता है, उल्टा। ये 2 है तो ये 1/2 है, ये 3/2 है तो ये 2/3 है। यानी एक दूसरे का क्या है, उल्टा। अब 1 का उल्टा करूंगा क्या आएगा, 1 का उल्टा 1 होगा। हाँ सर, ठीक है, समझ आ गए। √3/2 का उल्टा करूंगा तो क्या आएगा, 2/√3। ठीक है। इसका उल्टा करूंगा सर, √2/1। 1 का भाग 2 सर वही आएगा, छोड़ो हटा दो। 1/2 का सर 2/1। सर बट्टे में 1 हटा दो, और 0 का उल्टा। अब देखो यहाँ पर 1 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 0/1। अभी मैंने बताया 0 में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा सर, अनंत आएगा। तो लिख दो अनंत। अब सर क्या बचा, कोसेक। कोसेक वापिस गाड़ी घुमा दो। सर हो गई कहानी पूरी, समझ आ गई, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब नहीं भूलेंगे कभी भी। ठीक है, धन्यवाद आपका। ये सारणी उतार लो, आराम से समझ लो। और अगर आपको ये सारणी आती है तो मेरी गारंटी है आपको 6ठी प्रश्नावली आपको मुंह पर याद है। ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट आप सभी को।